अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ का राजधानी भोपाल में नवा राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आए महासंघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के अनुषांगिक संगठन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल के बरखेड़ी फाटक के पास महालक्ष्मी परिसर भवन में शुरू हुआ। अधिवेशन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर अपनी उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ही करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको वेतन बहुत कम दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने और न्यूनतम वेतनमान 18,000 से ऊपर दिए जाने की मांग महासंघ के पदाधिकारियों ने की। और ये आज हमारी 3वां वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है आपके मध्य प्रदेश भोपाल में। ये हर 3 साल में एक बार होता है और इससे पहले अपने राजस्थान की भूमि उदयपुर में हुआ था। उसके बाद 3 साल के बाद अभी यही आपके भोपाल में हो रही है। और इसी हमारी भोपाल की भूमि में हम कल के सत्र में एक प्रस्ताव लेना चाह रहे हैं, क्योंकि 47 ईयर्स ये आंगनवाड़ी स्कीम होने के बाद इसको स्कीम कर सरकार ने रखा है, जबकि कोई स्कीम 5 ईयर्स या 10 ईयर्स तक चलता है। लेकिन केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी हो, इसको इसी आंगनवाड़ी वर्कर्स के जरिए ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक हर काम को यही आंगनवाड़ी के द्वारा वहाँ सक्सेसफुल करवा रहे हैं, लेकिन इनको ही सरकार शोषित कर रहा है। और इस मंच से हम एक प्रस्ताव लेना चाह रहे हैं और आवाज़ देना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार हो चाहे यहाँ शिवराज जी को हो, कि आंगनवाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, इनको मिनिमम वेजेस के तहत कम से कम 18,000 पेमेंट होना चाहिए। इनकी रिटायरमेंट लमसम अमाउंट एक मिनिमम 10 लाख होना चाहिए, नहीं तो ग्रेच्युटी इनको लागू होना चाहिए। दूसरी, जो बहनें रिटायर करके 60 इयर्स के बाद जा रही हैं, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन देकर एक छोटा नेशनल पेंशन 5,000 हम डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन 2020 टू 2030 ये चल रहा है, इसमें सारे आंगनवाड़ी वर्कर को शिक्षिका का दर्जा दिया जाए। और एक तरह से सरकार जो अपने मन बना रही है दूसरी जो बहनों को बाहर से लेना, इसमें इनका 47 ईयर्स की एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ इनके क्वालिफिकेशन, इसको मद्देनजर रखते हुए जैसे कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुआ, उस टाइम कंप्यूटर जो सीनियर लोग थे सर, देखिए सरकार जो भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, सरकार होता है और हम लोग वर्कर होते हैं। जब जो सरकार आता है वो हमारी है, चाहे डबल इंजन सरकार हो चाहे सिंगल इंजन सरकार हो। प्राइम मिनिस्टर होता है, देश की प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी देश में हम रहते हैं। शायद इनको लग रहा है, अभी हमारी उपाध्यक्ष बोल रहे थे कि महिलाओं को बिल्कुल अनदेखा दिया जा रहा है, वो अभी नहीं लगेगा। उनको पता है, अभी आपने देखा होगा मार्च 7 को, मार्च 9 को, और मैं खुद उड़ीसा से आई हूँ, उड़ीसा में कंटिन्यू हम लोग का चलता रहता है, अभी भी चल रहा है कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कंटिन्यू करते हैं, अपनी जो दबदबा सरकार के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हम लोग 2023 के लिए कुछ करने के लिए दिल्ली का प्लानिंग बना रहे हैं, और यहीं से ही हमारी प्लानिंग स्टार्ट होगी। और ज़रूर मोदी सरकार के पास हम पहुंचेंगे, अपने हक लेने की भरपूर कोशिश रहेगी। यही मैं आपके जरिए कहना चाहती हूँ और सरकार को सुनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मामा भारतीय मजदूर संघ आंगनवाड़ी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीता चौबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता इक्का, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष जयंतीलाल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अधिवेशन में पारित होने वाले प्रस्ताव को सरकार के सामने रखा जाएगा और अपनी मांगे पूरी किए जाने की मांग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।